प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। हम लोग, हालांकि ये मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, हो सकता है कुछ विशेष समुदाय के लोगों को इसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक एडवाइस है। घटना कैसी भी हो, आपके मत से जुड़ती हो चाहे ना जुड़ती हो, उसमें अपने लिए कुछ जरूर खोज निकालिए। जैसे हमने जो खोजा है वो हम सब कंपटीटरों के लिए है, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और कोई भी दृश्य, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आप उसी हिसाब से आकलित कीजिए जिससे आप जहां खड़े हैं, जिस पायदान पे खड़े हैं, उसकी हकीकत आपको समझ में आ जाए। पहली बात, जिसको गाड़ी घोड़ा लेने का अभिमान होता है उसको आईना दिखाता है 18 अरब की लागत से बना भगवान राम का मंदिर। 1000 साल क्या और कितने लोग उसके सामने खड़े होकर सेल्फी लेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी घर के सामने, चाहे वो कितना भी 4 तल्ला, 5 तल्ला, 10 तल्ला, कितनों लागत लगा के घूस लेकर बेईमानी से बनाया गया घर हो, कोई आदमी सेल्फी लेता है क्या उस घर का? यही तो होड़ है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाएं, रिश्वत से भर लें, दहेज पा जाएं, टंच हो जाएं, और उसके बाद हाहा हूत मकान बनवाएं। 500 बीघा का चेक होना चाहिए सामने, 3 ट्रैक्टर खड़ा होना चाहिए सड़ने के लिए, एक से जोतना है। पजेरो बुलेरो तो साइड में हटिए, ये जो करोड़ों की गाड़ियां आती हैं वो दरवाजे पे खड़ी होनी चाहिए। यही तो हवस है ना। इन सारे हवस को आईना दिखाता है भगवान राम का मंदिर। अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, खुद मुकेश अंबानी का पूरा परिवार हो, खुद उनका एंटीला मकान हो, सबको आईना दिखाता है भगवान राम का मंदिर श्री अयोध्या धाम में। और बनवाया किसने? यह सत्य है कि उसमें कुर्बानी सब, लेकिन सीधे सपाट शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके गजब के संकल्प ने, उसके पीछे सब गौड़ है। मैं आपको पिछले वीडियो में कह चुका हूं, सुप्रीम हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने, जिसमें सीजेआई बैठे थे, टीएस ठाकुर सर, साफ शब्दों में कहा कि सब हो जाएगा, रोइए नहीं, लेकिन राम मंदिर का मसला जल्दी सुलझाइए। आपको इससे क्या ये अंदाजा नहीं लगता कि ये व्यक्ति सन 92 से कितनी बार सोचा है राम मंदिर के बारे में? क्या आप अपने अध्ययन के बारे में इतना संकल्पित हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के छोड़ दिया है, अब चले गए हैं सेल्फी लेने, अभी शादी निपटा दें, या शादी जल्दी से कर लें, लड़के बच्चे पैदा करने के बाद भी तो सिलेक्शन होता है, हां कर लें, अरे यार इतने दिन के बाद ये दोस्त आया है, इससे बतिया लें, फिर पढ़ लेंगे। मोदी जी को कभी झुंड में देखा? मैं आपसे पूछता हूं, मोदी जी को कभी झुंड में देखा, चाहे पसंद करते हो ना पसंद करते हो? मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व से जो चीज नहीं पसंद आती है उसको छोड़कर पसंद में से क्या आपके कैरियर में फायदेमंद हो सकती है? आपको बताऊं, उस मंदिर के प्रांगण के लिए कल के भव्य आयोजन से हजारों रील बनी हैं। कितने अधिकारी, घुसखोर, रिश्वतखोर अधिकारी, जिनका अपने अपने बीबी के अलावा किसी से मतलब नहीं है, वो खुद सेल्फी खींच रहे हैं, खींचेंगे ही।
तेजहीन व्यक्ति मंदिर के सामने क्या, सीधे सूरज के सामने अगर खींचे तो तेजवान नहीं लगता। और तेज आता है कैसे? त्याग और तपस्या से। मोदी जी उस मंदिरवा से, ट्रस्ट से पैसा कमाएंगे। मोदी जी के लड़के बच्चे उसी में महंत संत बनेंगे। मोदी जी ने उसमें बनवाया है, सामने हवाई अड्डा बनवा दिया है, अब उसमें अभिनेत्रियां नाचेंगी। मोदी जी का जब बर्थडे आएगा तो इसी भगवान राम के मंदिर में लड्डू बटेगा, पेरिस से वो आएगा हवाई रथ। सेक्रीफाइस नहीं दिखाई देता उस फकीर का। हमने कई रील में देखा कि वो व्यक्ति करीब 10 दिन से 12 दिन से, एक शंकराचार्य हैं, उनके तेजवान उद्बोधन में हमने देखा कि वो कम से कम 10-15 दिन से भूखे हैं। आप जरा अपने अध्ययन के लिए एक दिन भूखे रह जाओ, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे कह रहा हूं, मैं खुद नहीं भूखा रहूंगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये केवल देखने में मजा आता है कि बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारा क्या बढ़िया भाई, ये लोग बीबीआईपी थे, तब इनको बुलाया गया था, इनविटेशन कार्ड गया था। तुमने अपने जिंदगी में उस भीड़ में क्या हासिल किया? बस खाली वह रहीमन एहिमन न वहीमन, सड़क छाप गिट्टी फोड़ रहे हैं। किस लिए 10 साल 15 साल 20 साल गंवाए? कौन सी पहचान है आपकी? घुसखोर कहीं अधिकारी तो नहीं है, न्यायिक अधिकारी और अधिकारी दोनों कह रहा हूं। अपने फटीचर 4 मित्रों को लेकर के, गाड़ी घोड़ा लेकर के कहीं एक किनारे खबाड़ में पड़े रहे होंगे। उनके सामने रील देखिए, जिन्होंने इस जीवन में किसी भी क्षेत्र में नाम कमाया है, अभिनय, खेल, किसी भी क्षेत्र में, तेंदुलकर का भी चेहरा देखने को मिलता है। महत्व किसको दिया जा रहा है? किसी भी प्रकार देश को आप योगदान दें। और अगर लक्ष्य यही है कि घर बनवाना है, बच्चा पैदा करके उसको आसमान बनाना है, चूसना है पूरा डिपार्टमेंट, जमीन जायदाद खरीदनी है, हथियार खरीदना है, तो आप जैसा नर पिशाच तुरंत समाप्त हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए अभागा है। कुछ तो ऐसा छोड़ दो जो परहित के लिए हो। बाबा तुलसीदास जी की लाइन, परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछु अधिमाई। मित्रता का एक आलेख आता है, पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी महाराज, इंटरमीडिएट फेल, आलोचना सम्राट, पढ़िए साहित्य, उसमें यह लाइन उन्होंने लिखी है। और उसमें यह भी लिखा है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। मित्रता टॉपिक है, निबंध। कुसंग का ज्वर यही कि पढ़ाई पीरियड में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कैसे लोगों के साथ में आए कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे लोगों के साथ में आए कि रिश्वत से जल्दी घर बनता है, कैसे लोगों के साथ में आए कि डिपार्टमेंट चाटना है, कैसे लोगों के साथ में संगत आपकी है कि बाहर रुतबा इसी में है कि जब तक भर चूसक दहेज न ले लें। आप आदमी हैं? आप में कोई लक्षण है आदमी वाला, मानव वाला? जिनको मोदी जी ने बीबीआईपी के अलावा इनवाइट किया था, ध्यान देना, वो संत समाज है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अयोध्या में है, जो कुंदा कुंदा हुए हैं, उनकी बात नहीं। आप उसमें देखें तो अनगिनत त्यागी पुरुष मिलेंगे जिन्होंने शादियां नहीं की हैं, जिनका पूरा जीवन राम के लिए न्यवछावर है, सबको इनवाइट किया। संत मोरारी बापू दिखे, अवधेशानंद गिरी दिखे, सारे गणमान्य। बाबा रामदेव को आप तुरंत तपाक से कहेंगे उनका तो भाई इतना बड़ा बिजनेस है, उनको को आप गरीब कहते हैं ना भाई। इस संसार में आपको यह धारणा मिटानी पड़ेगी कि साधु सन्यासी का मतलब धन रहित होना नहीं होता। परम ऐश्वर्य उसके सामने आता है। बाबा रामदेव हत्या करना नहीं सिखा रहे, कहें आपको उनके धन वैभव से पीड़ा हो। योग सिखाता है शख्स। यादव बिरादरी से हैं, क्या वो नेक काम नहीं, लेकिन उधर नहीं जाना है।
डकैती पकड़ लेनी है, मजा उसमें आना जिसमें जाति महके, सूंघना है जाति। ऐसी मानसिकता से अगर कुछ बन भी गए, हम कहते हैं एडीजे बन गए, जज बन गए, एपीओ बन गए, क्या उखाड़ सपाड़ दोगे भाई? हैं? कुछ ऐसा छोड़ के जाइए जहां क्षितिज पर आपके इलाके क्षेत्र में निर्मल भाव से आपको याद किया जाए। इस भाव से नहीं कि एक डकैत अधिकारी था, परम स्वार्थी अधिकारी था, नहीं, वज्र बेईमान फरारिया 420 था। ध्यान रखना, कितनों चतुराई करोगे और कितनों ऊंची संगत बनाओगे अपने, लेकिन जो हो अंदर से वो पब्लिक छोड़ती नहीं, उसको ऐसा कहा जाता है। जिस पब्लिक में 80% निरक्षर हो वहां परमात्मा और बसता है। इसीलिए ज्ञानी अहंकारी हो जाता है, लेकिन निरक्षर कबीर की तरह, तुलसी की तरह परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि आपकी मां आपके पिताजी से ज्यादा मृदुल होगी, क्योंकि पिताजी को सम्मान और पद प्रतिष्ठा का बड़ा तय सो होता है, मां को नहीं होता। और इत्तेफाक से अगर मां पढ़ी लिखी ना हो तो यह संभावना ज्यादा है कि वो पिताजी से कई गुना आगे हो, लेकिन वो कभी दिखाएगी नहीं। जो ठाट आपके बाबूजी को दिखाना है, चौचक नाम की बड़ी चिंता रहती है, वो आपकी मां को नहीं रहती। एनालिसिस करना, व्यक्तित्व मां का लेकर निर्मल भाव से, त्याग तपस्या से इस संसार के लिए अगर परमात्मा आपको मौका दे अधिकारी बनने का, नाम कमाइए। त्याग से नाम होता है। और अगर यही टारगेट है कि पहले बेबी का पैर वाला चाहिए, फिर कमर वाला चाहिए, पायल पे पायल चाहिए, बैंक बैलेंस लाकर से भरा होना। अक्षय कुमार से पूछना, एक बार हमें याद आता है, हंसी आती है, ये पहुंचे इंटरव्यू लेने प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो इनके और कुछ नहीं सूझा, ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप कैसे रहते हैं इतने बड़े घर में? उस व्यक्ति को और कुछ नहीं दिखा। अच्छे भी नेता हैं, कई अच्छे पिक्चर में उन्होंने काम किया, उनके अभिनय की सराहना, लेकिन बुद्धियां देखिए कैसे कुंद है। पूछे तो पूछे बेचारा, क्या पूछे कि इतने बड़े घर में, मोदी जी को कभी ध्यान नहीं जाता कि इतना बड़ा घर, उतना बड़ा घर। जो आदमी 30 से 35 साल गुफाओं, कंदराओं, फकीरी में गुजारा हो, उसको उससे चिंता है कि उतने बड़े घर में रहता है। लेकिन जो घर का लोभी होगा, जो आदमी मानवता के तल पर जितना नीचे गिर जाता है वो उतना बड़ा घर बनाता है। ये नोट करके रखना। वो आदमी उतना ही पदार्थ प्रेमी हो जाता है। एक गाड़ी से पेट नहीं भरेगा, 10 गाड़ी खरीदेगा। एक महंगी घड़ी से नहीं चलेगा, 10 खरीद के रख लेगा। पहनेगा नहीं, एक बार दिखाएगा, लेकिन दिखाने से बाज नहीं आएगा। ऐसे पदार्थवादी, लगभग मृत चेतना से युक्त व्यक्तित्व मत बनाइए। सीखिए भगवान राम के मंदिर के आयोजन से। कितने लोगों को भगवान राम का मंदिर अहंकार को आईना दिखाता है, एकदम भुनगा नजर आते हैं। जब आदमी द्वारा निर्मित इस मंदिर के सामने बड़े बड़े व्यक्तित्वधारी तथाकथित अहंकारी धराशायी हो सकते हैं, जो सामने दिख रहा है, तो सच में अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो, खुदा, अल्लाह, गॉड सच में अगर आ जाए तो, और आप में यह संभावना है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे जिस चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में यह संभावना है कि सीधे सीधे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अपने में समाहित कर कर अपने जैसा बना दूंगा। इधर नहीं जाना है, पैसा कमाना है, दहेज लेना है, दूसरे की जमीन हड़प लेनी है, काम नहीं करना है, बैठे रहना है। इसीलिए बनोगे एपीओ, इसीलिए एपीओ बनोगे, इसीलिए जज बनने की तैयारी है। पैसे से पेट नहीं भरता, भरेगा भी नहीं, किसी का भरा नहीं। सिकंदर से पूछो, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है
कि जब वो उभरा, जब उसने सेना में अपने कारिस्तानी से पूरे फ्रांस को प्रभावित किया, तो उसको चार्ज मिला, सेनापति बनाया गया, लड़ा, फिर हारा भी वाटरलू के युद्ध में। पूछता है वाटरलू का युद्ध कब हुआ, किसने हराया? अंग्रेजों ने हराया। वही अंग्रेज जो आपके यहां लगभग 400 साल रहे, वही मुसलमान वर्ग जो आपके यहां समानांतर रूप से है 700 साल से ऊपर राज्य किया। किन हरकतों से? यही जब मौका था तेजवान होने का, अपने वैदिक ऋषियों भारद्वाज मुनि, वशिष्ठ मुनि जैसे व्यक्तित्व निर्मित करने का अवसर था, तब किसमें लगे थे? घूस लेने में, भोग करने में, मदन मस्त करने में, बुरे कल्चर को एडॉप्ट करने में, कुसंग में जाने में। क्या अभी नहीं जारी है? मंदिर शिक्षा दे रहा है, लेकिन समझ में आए तब ना। अच्छे अच्छे पदों पर बैठकर जो न्याय का पद है, उस पर आप में ये हिम्मत कैसे होती है कि रिश्वत के बारे में सोच लेना? जमीर हिलता नहीं हिलेगा। क्योंकि जिस समय आप कैरियर में 15-20 साल से पढ़ रहे हैं, अगर कुसंगी होगा साथ में तो खुद पिएगा, आपको पिलाएगा। और मैं कई बार कह चुका हूं, इन पदों पर पहुंचने के लिए चरित्रवान नैतिक होना जरूरी नहीं है। सलेबस कंप्लीट, जुगाड़ सोर्स ऊपर से, रिश्वतखोरी, फ्रॉड, मार्कशीट, ये अलग है। लेकिन इसके अलावा भी ये दोनों ना लगाए, ईमानदारी से खाली सलेबसवा पढ़े, चाहे पी के पढ़े, चाहे सिगरेट के धुआं में पढ़े, चाहे फुल्ली अय्यासी में पढ़े, निकाल सकता है। यहां वो मत निकालना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रामचरितमानस रख के अगरबत्ती सुलगा के, नहीं नहीं, ना ना। मैंने दिल्ली में अपने आंखों से देखा, और इस समय उत्तर प्रदेश में सेवा कर रहे 2014, 12, 13 बैच के आईएएस, आईपीएस और उत्तर प्रदेश में एसडीएम लेवल के कम से कम 25 अफसरों को जानता हूं, जिनके अंदर नैतिकता का नहीं है, और न जीवन में होगा उनके खानदान में, न उनमें, लेकिन पदों पे हैं, राजस्व विभाग चाट रहे हैं। कोई यंत्र तंत्र नहीं है सरकार के पास, कोई कमीशन के पास, कोई हाई कोर्टों के पास ऐसा नियमावली नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि नैतिक उच्च मानक व्यक्तियों को ही मात्र अफसर बनाया जाए, अधिकारी बनाया जाए, न्यायिक अधिकारी बनाया जाए किसी भी देश में। मंदिर यह भी सिखा रहा है, मोदी जैसा बनेंगे, मोदी जैसा गाना गा के, त्याग नहीं दिखाई देता उसमें, आए गए इतने, कर लें, अब से कर लें। मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में? वो स्मारक चिन्ह रखा जा रहा है कि आने वाले 50 साल तक टस से मस ना हो। आपको पता है 2024 का चुनाव तो है ये, उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी लड़ने आएंगे, उसका भी बिसात बिछाया जा रहा है। कुछ पता हो तो है। और आप 2024 में 2 महीना बाद एग्जाम है, ओकर प्लान तक नहीं शुरू किए हैं आप। पूछिए 25 पेपर में कितना पढ़े? ठंडी में कुड़कुड़ा के सो जाना है, गाना गाना है कि हम गृहस्थी में, हमको 50 जिम्मेदारी, हम कैसे पढ़ेंगे, हमको इधर उधर जाना पड़ता है। मोदी जी भी यही बहाना मार सकते थे, भाई मंदिर के लिए हमें समय नहीं है, हम अरब जाएगा। उसमें किसी ब्रह्मर्षि ने, किसी मुनि ने, किसी एक अच्छे व्यक्ति ने कहा कि आप इस बीच में जब तक ये काम संपन्न नहीं हो जाता फॉरेन ना जाएं। मुझे याद आता है 14 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो एक वर्ग ने प्रचार क्या किया कि ये देश में कमाओ करता है कि खाली विदेश में घूमता है। आंख फटी है। ज्यादा कुछ ना देख सकते हो तो हिंदू तीर्थों को देखो। हाईकोर्ट के सामने से, माननीय उच्च न्यायालय के सामने से किसके दरबार में ओवरब्रिज बना है? रोड की तो काउंटेबल नंबर नहीं है गडकरी के नेतृत्व में। ये दिखाई नहीं देता? बस खाली लखनऊ एक्सप्रेस वे। भीतरी नशा, बाहरी नशा जब तक पूर्णतया उतर के, दुश्मन के क्वालिटी को भी जब तक आप नहीं ढूंढेंगे और उसको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बड़ा व्यक्तित्व कभी निर्मित नहीं हो सकता। औकात मच्छर भर की नहीं। उतने बड़े आयोजन के बावजूद तुम खाली अपनी तस्वीर लगा रहे हो, इतनी हिम्मत तुम में है। तुम
उतने बड़े आयोजन से असर नहीं पड़ रहा है। आप मतलब मैं इतना बड़ा है कि अपने आप के आगे किसी को सुनना नहीं है। ज्यादा समय नहीं, आने वाले 5 साल में वैसे बराबर हो जाओगे। तो अगर परमात्मा की कृपा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उसमें संत महात्मा भी शामिल हैं, पीर पैगंबर भी शामिल हैं, मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं, जो खुदा के वास्तविक भक्त हैं, उनकी अनुशंसा, भभूति, उदी का अगर प्रतिफलन चाहिए बड़े व्यक्तित्व में, तो निःस्वार्थी बनिए, त्यागी बनिए, करके भूलने की आदत डालिए, शोबाजी से बचिए। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन उसका एक छोटा सा, बेथलहम में चले जाइए, वेटिकन सिटी, मक्का में चले जाइए, ऐश्वर्य देखिए। वो उस धर्म संप्रदाय के विशिष्ट वैभव का उच्चतम प्राकट्य है। क्या अपने आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं, कुल गोत्र जाति की तो दुआई खुब्बे देते हैं, आपकी भी कोई अस्मिता है उस भिड़िया में? नहीं है तो विचार कीजिए, क्यों नहीं? पाएंगे कट्टर स्वार्थी हैं आप। और अगर रही सही कसर होगी तो घनघोर अहंकारी होंगे आप, और अगर कसर होगी तो प्रचंड लोभी होंगे आप, और अगर कसर होगी तो नंबर 1 के छठे बेईमान होंगे, और इन सबसे अगर पेट नहीं भरा होगा तो 420 होंगे। इतना पर्याप्त है। इतने राक्षस जीवन में अगर हों तो बनाइए, देखते हैं कैसे बनती है आपकी प्रतिभा, कैसे यश नामी होते हैं आप। बाबा तुलसीदास जी की एक लाइन है इसी राम सेतु प्रसंग पर है, बिनु भय होए न प्रीति। ये हालांकि वो उस रिलेटिव प्रसंग से कही जा रही है, मैं इसको प्रीति नहीं मानता, लेकिन तर्कसंगत बात है। तो आप लोगों को क्या बैठ गया है, जो गन पर, गाड़ी पर, जबरदस्ती गुंडागर्दी पर शासन करते आए हैं, उनको लगता है बिनु भय होए न प्रीति, यानी अपने पक्ष में वोटर बनाने के लिए भय पैदा करो। मोदी जी ने कितना भय पैदा किया है, करो उनके बराबर नाम। कहां गोली चलवा दी उन्होंने, और जो इल्जाम उनको लगता हो तो पिद्दी भर का स्टेट था, और राष्ट्रों में चल रही है गोली। मूढ़ता की सारी सीमा। ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों को आप जोश में आकर कर अपने स्टेटस पे लगाते हो कि फलाने भैया, फलाने ढिमका, तो आप मतलब वही समझ जाइए कि हम क्या बताएं, सत्यानाश होने में कोई देरी नहीं है। और व्यक्तित्व तो जो अपने तुम्हारे दादा बाबा बनाए भी होंगे, उसमें तुम बत्ती लगाए गुल की पूरा रसातल में मिटाओगे। एपीओ की भी नौकरी मान प्रतिष्ठा की नौकरी है। कम से कम आपके क्षेत्र में लोग जानेंगे कोट साहब थे। व्यक्तित्व बनाइए तो सही। जज की नौकरी, हम कहते हैं आप एडीजे पे ही रिटायर हो जाइए, एसीजीएम सीजीएम पे रिटायर हो जाइए, लेकिन छवि बनाइए तो सही, गरीबों के लिए कदम बढ़ाइए तो सही। उस सरबा घोंट नहीं कि रिश्वत के लिए बस बैठे रहिए। और जब सोसाइटी को दिखाना हो अपना आतंक, तो 3 अश्लील ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कर लीजिए, उसके बाद मांस और दारू का आयोजन खिलाने में कर दीजिए, भीड़ तो आएगी, दिखा दीजिए कि हम सामाजिक हैं। ये तुम सामाजिक हो, ये सामाजिक हो। इससे सामाजिक होने का पहचान मोदी जी ने दिया। कितना जने तरसा हुई है, काश हमहू पहुंच जाए। पहुंचा? हमें केवल एक चीज देख के हंसी आ रही थी, जो हम बड़का घरा बनाओ थे, वहीं कुछ कुछ वैसे ना आगे ना पीछे, क्यों मोबाइल लेके फोटो खींचे फोटो ले जा, कोई अपने लगा लिया ड्राइंग रूम में अकेले देखे। ये मानसिकता है। आज के 25, 30, 35 साल पहले जब वो एडवाणी के नीचे झाड़ू लगाते थे,
वो कभी सोचा नहीं, वो कहते तो फर्जी नहीं लगता कि वो कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं कि प्रधानमंत्री बनूंगा। और आप जज बन जाप तो ब्लाक लूटअप, तहसील खाई जाप, इतना पैसा आई, अभी से बजट बना रहे हो। सिलेबस तैयार नहीं है, बजट पहले से बनेगा। प्लान बनाने वाले कभी पाते नहीं, और अंतिम सत्य नहीं है, पाते भी हैं। अगर ये पा गए तो ये लूटने से चूकते नहीं है। चरित्रहीनता के सारे मानकों का धज्जियां उड़ा देता है ऐसा शख्स। अगर न्याय विभाग में पहुंच गया तो लाखों लाख बच्चों के आत्माओं को रौंदता हुआ निकल जाएगा और सिकन नहीं आएगी। क्या एडॉल्फ हिटलर ही है जिसको अत्याचारी कहा जाता है, हर विभाग में बैठा हुआ, झेलता है नीचे का पब्लिक तांडव उसका। मुझे याद है 4 महीना हो गया होगा, मोदी जी ने सीबीआई की मीटिंग बुलाई थी बड़े अफसरों की, और एकदम रौद्र रूप उनका देखने को मिला था। किसी को बख्शने की जरूरत नहीं, आप लोग बेहिचक काम करिए। उसके बाद एक्शन क्या हुआ है इसमें राजनीति सेंकने वाले समझने वाले समझ लेंगे, लेकिन करके दिखाया। सीबीआई तोता है या सीबीआई पावरफुल संस्था है? राम रावण की आखिरी दिन की लड़ाई, जब भगवान राम बिना रथ के लड़ते हैं, सत्य बहुत कड़ा संघर्ष करता है। इसमें दिक्कत क्या है? जब इस तरीके से आचरण में रहोगे तो आपका भौकाल नहीं टाइट होगा, और ये भौकाल टाइट करने वाले आपको जीने नहीं देंगे, व्यंग मारेंगे, आपको फटीचर में काउंट करेंगे, गम्मज बना के आपका विरोध करेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपको डोमिनेट करेंगे, जो मोदी जी ने पूरे 40 साल झेला। लेकिन इंतजार किया, कितने लोग रिप्लेस हुए और कितने अभी रिप्लेस होंगे, अंत नहीं है। त्याग की ये प्रचंड ताकत देखिए। भगीरथ को बाद में पढ़ना। आज का वीडियो पूरा, कल फिर मिलेंगे। और हां, फिर हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं, मैं ना बोलता, मेरे जैसा फटीचर 2 पैसे का 2 कौड़ी का आदमी ये कभी नहीं बोल सकता। फर्जी नहीं कह रहा, ये जो पीछे चारों लोग हैं ये मिलके बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया हमारी औकात नहीं है। आप लोगों का प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। हमारे चलाए गए प्रोग्रामों में से यूपी एपीओ बिहार एचजेएस प्री, यूपी एचजेएस प्री मेंस, एपीओ जे प्री मेंस सीरीज, जीके की क्लास, लोकल माइनर की क्लास, एचजेएस के लिए प्रक्रिया विधि का पूरा एपीओ का क्रैश कोर्स, इन सारे में से किसी से जुड़ना हो, इंग्लिश हिंदी किसी मीडियम में, तो उधर व्हाट्सएप नंबर है 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ना हो। ठीक है, हमें चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।